दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आरपी सक्सेस एकेडमी में। हमारा टॉपिक चल रहा है ज्योग्राफी और कल हमने जो है वो नदियों का टॉपिक समाप्त किया है। आज हम शुरुआत करेंगे एक नए टॉपिक की, एक बेहतर टॉपिक जहां से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। भारत का भौगोलिक विभाजन और हिमालय की उत्पत्ति। तो समझते हैं, मैं कहूं कि भारत का भौतिक विभाजन और हिमालय की उत्पत्ति के बारे में। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं, और चैनल पर नए तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे मैं कहूं, पहले मैं आपको कुछ समझा दे रहा हूं, ये आपका भारत है। जैसे मैं कहूं हिमालय की बात करूं तो ये वाला जो क्षेत्र है, इधर आपका ट्रांस हिमालय वगैरह है, ठीक है। और ये जो क्षेत्र है आपका, ये जो विस्तार है ये किसका है? आपके हिमालय। तो यहां से आप देखेंगे तो ये ट्रांस हिमालय वगैरह और ये हिमालय, तो यहां पर आपका कौन फैला हुआ है? हिमालय। ये क्या है? आपका हिमालय। ये क्या है? आपका हिमालय। अगली अगर मैं बात करूं यहां पर, तो यहां पर मैं कहूं ये आपके उत्तर का विशाल मैदान। ये क्या फैला हुआ है यहां पर? उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है। उत्तर का विशाल मैदान, ये क्या है आपका? उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। यहीं पर अगर मैं बात करूं, यही आपका क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। क्या है आपका? प्रायद्वीपीय पठार। यही क्या है आपका? प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार। तो ये क्या है आपका? प्रायद्वीपीय पठार। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर, यहां आप देखेंगे तो यहां पर पाया जाता है पश्चिमी घाट, और यहां देखेंगे तो क्या पाया जाता है? पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। यहां पर आपके तट बनते हैं जिन्हें कहा जाता है तटवर्तीय मैदान। क्या कहा जाता है? तटवर्तीय मैदान। ये आपके क्या है? तटवर्तीय मैदान। तटवर्ती मैदान, ये क्या है आपके? तटवर्ती मैदान, ठीक है। मैं इसे यहां पर लिख दे रहा हूं थोड़ा सा। ये या ये भी आपके क्या है? तटवर्ती मैदान। दूसरी बात मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, इसी प्रकार आपने जैसे अंडमान निकोबार पढ़ा होगा, द्वीप पढ़ा होगा, ठीक है। इसी प्रकार आपने लक्षद्वीप पढ़ा था। हमने बात की थी भारत के जो भी केंद्र शासित प्रदेश है, एक आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, इंडियन ज्योग्राफी बाई रवि प्रकाश, उसमें आपको सारी वीडियो एक तरफ से मिलेंगी। तो यहां पर मैं कहूं ये क्या है? आपके द्वीप समूह। ये क्या है? आपके द्वीप समूह। ये बंगाल की खाड़ी में, ये अरब सागर में डिस्कशन कर चुका हूं। इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी, और इधर क्या है? आपके अरब सागर। इधर क्या है? आपके अरब सागर। तो ये भारत का क्या है? भौतिक विभाजन। आप देखेंगे ये हिमालय वाला क्षेत्र है, ये उत्तर का विशाल मैदान है, ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, और ये आप देख रहे हैं तटवर्ती मैदान है। क्या है आपके? तटवर्ती मैदान। तो मैं यहां से आपको एक चार्ट बनवाना चाह रहा हूं छोटा सा, ताकि आप समझ सकें। जैसे मैंने यहां पर बात की हिमालय का विस्तार, हिमालय का विस्तार। अगली मैं बात करूं हिमालय के विस्तार के बाद उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। आगे अगर मैं बात करूं तो ये देखेंगे आप क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। अगला जो मैं देखूं वो क्या है? आपका प्रायद्वीपीय पठार।
अगला जो आप देखेंगे ये क्या है, प्रायद्वीपीय पठार। आगे हम बढ़े तो आगे आप देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार और ये आपके क्या है, तटवर्ती मैदान। क्या है, तटवर्ती मैदान। थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे, तटवर्ती मैदान के बाद ये क्या है आपके, द्वीप समूह। क्या है आपके, द्वीप समूह। ये क्या है आपके, द्वीप समूह। तो इस प्रकार क्या किया गया है, भारत का बंटवारा। ठीक है, क्या आप ध्यान रखेंगे, हिमालय का विस्तार, ये रहा आप सभी के सामने हिमालय, या हिमालय टॉपिक ही हम स्पेशली पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारी डिटेल में बातें करेंगे। उत्तर का विशाल मैदान, ये जो आपको दिखाई दे रहा है उत्तर का विशाल मैदान। प्रायद्वीपीय पठार, ये जो है आपका क्या है, प्रायद्वीपीय पठार। तटवर्ती मैदान, ये जो है आपके क्या है, तटवर्ती मैदान, और ये आपके क्या है, द्वीप समूह। तो इस प्रकार हमने इसका क्या कर लिया है, बंटवारा। जैसे मैं कहूं हिमालय के विस्तार में आप दो चीजें देखेंगे, एक पर्वत और एक आप देखेंगे पहाड़ियां। क्या देखेंगे, पहाड़ियां। तो कभी कभी यहां से पूछ लेता है एग्जाम में कि कितने प्रतिशत पर्वत हैं, कितने प्रतिशत पहाड़ियां हैं। तो मैं कहूं पर्वत आप ध्यान रखना चाहें 10.6% जो है वो क्या पाए जाते हैं भारत में, पर्वत। पहाड़ियां जो हैं आपके लगभग कितने, 18.5% क्या पाई जाती हैं, पहाड़ी। क्या पाई जाती हैं, पहाड़ी। दूसरी बात आप ध्यान देंगे, उत्तर का विशाल मैदान, केवल मैदानों की बात करूं तो ये मैदान और ये तटवर्ती मैदान लगाकर जो टोटल है आपका वो है 43.2%। कितने पाए जाते हैं, 43.2%। कितने पाए जाते हैं, 43.2%। इस 43.2% मैदान में उत्तर का विशाल मैदान भी सम्मिलित है और तटवर्ती मैदान, या मैं इस बात को अलग से लिख दे रहा हूं। ठीक है, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान प्लस तटवर्ती मैदान, तटवर्ती मैदान। तो इनमें क्या सम्मिलित है आपके, कितना, 43.2%। कितना है आपके, 43.2%। अगले में बात करूं प्रायद्वीपीय पठार, तो प्रायद्वीपीय पठार आपके पाए जाते हैं 27.7%। कितना आपके, 27.7%। ये डाटा आप ध्यान रखेंगे। पर्वत 10.6%, भारत की बात चल रही। पहाड़ियां 18.5%। उत्तर का विशाल मैदान या मैदानी जो क्षेत्र पाया जाता है वो 43.2%, जिसमें उत्तर का विशाल मैदान और ये तटवर्ती मैदान है, इन्हें भी शामिल किया गया है। प्रायद्वीपीय पठार, ये जो है आपका प्रायद्वीपीय पठार कितना है, 27.7%। कितना है, 27.7%। तो ये टॉपिक जो है हमें यहाँ पर अध्ययन करने होंगे। एक बार मैं इसे रब कर रहा हूं और मैं आपको बताना चाह रहा हूं क्या क्या टॉपिक हमारे होंगे। ठीक है, आज जो हम शुरू करेंगे वो हिमालय का विस्तार, फिर उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटवर्ती मैदान, इन बारे में डिस्कस करेंगे। ये डाटा जो है वो आपका नेसेसरी डाटा है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता रहता है हल्का फुल्का, तो आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसे हटाऊंगा। जैसे मैं कहूं हम कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले हिमालय की उत्पत्ति। तो आज का टॉपिक हमारा होगा हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, किस किस प्रकार हमारे सिद्धांत हैं। हिमालय की उत्पत्ति के बाद हिमालय का विस्तार, कि हिमालय किस किस राज्य में, हिमालय का विस्तार। हिमालय के विस्तार के बाद हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय। HM का मतलब क्या है, हिमालय। उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका ट्रांस हिमालय के बाद ग्रेट हिमालय या महान हिमालय। महान हिमालय के बाद हम पढ़ेंगे मध्य हिमालय। मध्य हिमालय के बाद हम पढ़ेंगे शिवालिक हिमालय या शिवालिक। क्या पढ़ेंगे आपके, शिवालिक हिमालय। उसके बाद आप देखेंगे शिवालिक हिमालय के बाद कुछ पहाड़ियां वगैरह देखेंगे। ठीक है, और इन्हीं में कुछ इंपॉर्टेंट चोटियां वगैरह देखेंगे, महत्वपूर्ण।
जो एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, उत्तर के विशाल मैदान में पंजाब का मैदान देखेंगे, गंगा का मैदान देखेंगे, असम का मैदान वगैरह देखेंगे। भाबर प्रदेश, या मैं लिख दे रहा हूं आपके, पंजाब, पंजाब, ये मैदान की बात कर, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, गंगा के मैदान के बाद जो हम देखेंगे वो असम का मैदान, असम के मैदान के बाद भाबर, तराई, खादर, ये भी मैदान आप यहां पर रख सकते हैं। तटवर्ती मैदान में आप तटवर्ती मैदान को देखना चाहेंगे तो ये पश्चिम और ये पूर्व, पश्चिमी तटवर्ती मैदान, और इधर हम देखेंगे पूर्वी तटवर्ती मैदान, पूर्वी तटवर्ती मैदान, पूर्वी तटवर्ती मैदान। उसके बाद द्वीप समूह में हम देखेंगे अरब सागर और आपके कौन से, बंगाल की खाड़ी। तो ये हमारा क्रम रहने वाला है। उसमें ग्लेशियर वगैरह भी इसमें हम पढ़ेंगे, तो ग्लेशियर वगैरह के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो मैंने हल्की हल्की बातें यहां से बताई आपको क्या क्या हमें पढ़ना है। तो ये कुछ टॉपिक होंगे जो बड़े ही मजेदार, गजब, शानदार टॉपिक हैं जो एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। अब मैं इसे हटा रहा हूं और आप हेडिंग डाल लें हिमालय का विस्तार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं, इसे हटाते हैं। इसे भी मैं हटा रहा हूं। अगला जो टॉपिक होगा वो क्या होगा हमारा, हिमालय की उत्पत्ति। हिमालय की उत्पत्ति मैं एक बात यहां पर आपको बताना चाहूंगा ताकि आप समझ सकें। हिमालय क्या है, एक बलित पर्वत है, या बलित पर्वत को ही नवीन पर्वत भी कहा जाता है। तो हम यहां से सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। बलित पर्वत की, बलित पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। सबसे पहले आप देखेंगे, ठीक है, जैसे मैं कहूं यहां से आप देखेंगे कि बलित पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित यह हिमालय, हिमालय क्या है, एक बलित पर्वत है। तो मैं यहां से आपको बताना चाह रहा हूं कि कुछ सिद्धांत हैं, उनका नाम ध्यान रखना है। जैसे मैं कहूं पोवर, ये एक जर्मन के वैज्ञानिक थे या भूगोल वेत्ता थे। पोवर का भूसन्नति का सिद्धांत, भूसन्नति का सिद्धांत। दूसरा है हमारा जॉली का, जॉली का रेडियो तरंग सिद्धांत। तीसरा आप देखेंगे पोवर का भूसन्नति सिद्धांत, जॉली का आप देखेंगे कौन सा है, रेडियो तरंग सिद्धांत। अगला मैं आपसे कहूं तो होम्स, होम्स का तरंग संवहन सिद्धांत, तरंग संवहन सिद्धांत, होम्स का तरंग संवहन सिद्धांत। ये हिमालय की उत्पत्ति के बारे में सिद्धांत दिए गए ताकि हम उसके बारे में समझ सकें, ठीक है, यानी कि किस किस प्रकार उत्पत्ति हुई। लेकिन मैं कहूं सारे सिद्धांत पढ़ने आपको, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये सिद्धांत है। अगला मैं कहूं, वैसे यहां से मैं कहूं क्या बात ध्यान रखनी है, पूछ लेता है कि भूसन्नति का सिद्धांत किसने दिया, पोवर। अब मिलान का भी पूछ लेता है, रेडियो तरंग सिद्धांत किसने दिया, जॉली। तरंग संवहन का सिद्धांत किसने दिया, होम, किसने दिया, होम, ठीक है। अगला लिखेंगे रे फ्रीज,
का तापीय सिद्धांत। कौन सा आपका? तापीय सिद्धांत। और एक लास्ट पढ़ेंगे जो सबसे जो पढ़ना ही पढ़ना है, जिसे कहेंगे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। ठीक है, तो यहां पर आज जो हम चर्चा करेंगे या केवल दो ही पढ़ने हैं हमें, कोवर का सिद्धांत पढ़ेंगे और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पढ़ेंगे। बाकी के हमें पढ़ने नहीं, लेकिन ध्यान रखने एग्जाम में पूछे जाते हैं मिलान के लिए। रेडियो तरंग सिद्धांत किसका है? जॉली का। संवहन तरंग सिद्धांत या तरंग संवहन सिद्धांत किसका है? होम्स का। तापीय सिद्धांत किसका है? रेफरीज का। ठीक है, रेफरीज या जेफरीज, कुछ भी नाम मिल सकता है। रेफरीज की जगह कहीं जेफरीज लिखा हो तो ये भी हो सकता है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो आधुनिक सिद्धांत है, या आधुनिक मान्यता के अनुसार या आधुनिकता के अनुसार किस सिद्धांत को मान्यता दी गई है? प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोवर का भूसन्नति का सिद्धांत भी भूमिका निभाता है, इसीलिए थोड़ा सा हम समझेंगे कि क्या है वो और उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मैं इसे यहां से हटा रहा हूं। ठीक है, इसे यहां से हटाता हूं और एक आप हेडिंग डली रहने देंगे, कोवर जो कि जर्मन थे, इनका भूसन्नति का सिद्धांत। इन्होंने एक बात बताई, कोवर के बारे से कुछ पॉइंट हम लिख लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि भूसन्नतियां बलित पर्वतों का पालना है। ये भूसन्नतियां क्या होती है मैं आपको समझाता हूं, या भूसन्नति किसे कहते हैं। जैसे मैं कहूं इस प्रकार कोई स्थल है और बीच में आपके इस प्रकार ये यहां पर मैं कहूं जल वगैरह भरा हुआ है, यही जो क्षेत्र होगा वो आपका क्या होगा? इसे ही कहा जाएगा भूसन्नति। और इसी भूसन्नति में इधर से नदियां आ रही होंगी, दोनों तरफ से क्या हो रही होंगी? नदियां आ रही होंगी, जिसमें अपना क्या गिरा रही होंगी? मलबा, या जो भी गाद वगैरह होगी, जो भी मिट्टी होंगे, कंकड़ पत्थर होंगे, वो सारे के सारे इसमें गिराएंगे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आपका ये वाला सिद्धांत समझते हैं। इससे पहले हमें समझना होगा, ठीक है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ठीक है, जैसे मैं कहूं यहां पर एक चित्र बनाता हूं और मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, जैसे मैं कहूं सबसे पहले आज कितने महाद्वीप है? तो आप कहेंगे 7। पहले एक ही महाद्वीप हुआ करता था जिसका नाम था पेंजिया। या ये भी पॉइंट आपका एग्जाम में पूछा गया है। जब महाद्वीपों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे तब और डिटेल में समझेंगे। तो मैं कहूं आज 7 महाद्वीप हैं, जब सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे उसका नाम क्या था? पेंजिया। ठीक है, और इसके चारों ओर, और ये पेंजिया जल में मग्न था और ये आपका क्या भरा हुआ था? यहां पर जल, जिसका नाम था पैंथालसा। क्या नाम था? पैंथालसा। क्या नाम था? पैंथालसा। आज महासागर आप देखेंगे मुख्य 3 महासागर हैं। अब 5 भी नाम सुना होगा आपने। तो जो 5, जब 5वां कह सकते हैं या तीनों महासागर आपस में जुड़े हुए थे तब नाम क्या था? पैंथालसा। इस पेंजिया का क्या हुआ? विभाजन। मैं यहां पर लिखता हूं ताकि आप समझ। इस पेंजिया का क्या हुआ? विभाजन। ये 2 शाखाओं में विभाजित हो गया। मैं कहूं इस प्रकार ये बीच में से टूट गया। क्यों टूटा इसके बारे में भी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में महाद्वीपों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे, वहां डिटेल में समझेंगे। अभी केवल हमें यहाँ पर हिमालय से समझनी है बातें। जैसे ही ये यहां से टूटा तो क्या हुआ? जो जल था ये वाला यहां पर आपके आकर क्या हुआ? भर गया। जल यहां पर आकर क्या हो गया? एकत्रित हो गया। यहां पर जल आकर क्या हो गया? एकत्रित हो गया। ठीक है, और जो ऊपर का हिस्सा था इसे कहा जाने लगा अंगारा लैंड, और जो दक्षिण का हिस्सा था इसे कहा जाने लगा गोंडवाना लैंड। इसे क्या कहा जाने लगा? गोंडवाना लैंड। क्या कहा जाने लगा? गोंडवाना लैंड। और बीच में एक सागर बन गया जिसका नाम दे दिया गया टेथिस सागर,
जिसका नाम क्या दे दिया, टेथिस सागर। और हिमालय की उत्पत्ति में इसी भूसन्नति ने, यही टेथिस सागर भूसन्नति है, ठीक है, जिसके कारण आज हिमालय आपका बना खड़ा है। ठीक है, हिमालय की उपयोगिता भी बताऊंगा, बहुत जरूरी टॉपिक है आपका हिमालय। तो ये भूसन्नति हम यहाँ पर हिमालय फलित पर्वत के बारे में पढ़ने वाले हैं। वो कौन सी, आपके टेथिस सागर। तो इधर उधर की जो नदियां हैं वो आपके किस में जाके मिलने लगी, आपके वो किस में, आपके टेथिस सागर में जाकर मिलने लगी। अब मुझे यकीन है कि आप लोग समझ गए होंगे कि क्या है आपका टेथिस सागर। ठीक है, कौन सी भूसन्नति की बात चल रही है। मैं एक बार और समझाना चाह रहा हूं, छोटी सी बात। ठीक है, जैसे मैं कहूं ये आपका क्या है, टेथिस सागर। यहां पर क्या है, टेथिस सागर। यहां पर क्या है, टेथिस सागर। ये क्या है आपका, अंगारा लैंड। ये क्या है आपका, गोंडवाना लैंड। यहीं पर भारत था, जैसे अफ्रीका वगैरह महाद्वीप देखेंगे तो उससे लगा हुआ था, पढ़ेंगे हम टॉपिक। यहीं से हटकर कहां पर पहुंच गया, जाके यहां। ठीक है, कौन, आपका भारत। ठीक है, तो यहां पर मैं कहूं आपके इसी जगह पर आज जहां पर हिमालय है, पहले कौन सा सागर हुआ करता था, टेथिस सागर। बहुत बार एग्जाम में पॉइंट आपके पूछा जा चुका। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और दूसरी बात समझना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी थी कि सबसे पहले पैंजिया कितने भागों में विभाजित हुआ, 2। मैं कुछ आपको बातें बताना चाह रहा हूं, बड़ी ही मजेदार बातें यहां से समझना है। देखिए, पूर्णता इनकी बातें कोवर की जी तो वो सही नहीं थी, लेकिन कुछ बातें हम इग्नोर नहीं कर सकते, कुछ बातों को माना गया। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई तो इसमें कुछ बातों को उनके क्या किया गया, शामिल किया गया। क्या किया गया, शामिल किया गया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगली बात समझते हैं। जैसे मैं कहूं, हम यहां पर टेथिस सागर भूसन्नति बनाना चाह रहे हैं। यहां पर क्या भरा हुआ था, जल। यहां पर क्या भरा हुआ था, जल। यहां पर क्या भरा हुआ था, जल। और कौन सा सागर था, टेथिस सागर। कौन सा सागर था, टेथिस सागर। यही आपका क्या है, टेथिस सागर। यही क्या है आपका, टेथिस सागर। इसी में क्या हुआ, आपके नदियां आकर मिलती हैं। तो नदियों के मिलने के कारण इसमें क्या हुआ कि जो नदियों की मिट्टी है, नदियों में कंकड़ पत्थर आ रहे हैं, नदियों में आपके गाद आ रही है, नदियों का जो मलबा आ रहा है, वो इस क्षेत्र में क्या होने लगा, एकत्रित किसके अनुसार, कोवर के अनुसार। कोवर के अनुसार बातें चल रही है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, कोवर कह रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं कहूं जैसे ही इसमें मिलने लगे तो यहां पर क्या हुआ, वजन बढ़ने लगा। इसमें क्या हुआ, मलबा एकत्रित होने लगा और इसकी जो आकृति है वो किस प्रकार की हो गई, इस प्रकार संकुचित होने लगी। इसकी आकृति जो है वो इस प्रकार क्या होने लगी, संकुचित होने लगी। और संकुचित होते होते कुछ इस प्रकार हो गए। ठीक है, किस प्रकार हो गई, कुछ इस प्रकार संकुचित हो गए। ठीक है, कुछ इस प्रकार यहां पर क्या हो गई, संकुचित हो गई, जिसके कारण क्या था, दबाव बढ़ा। दबाव बढ़ने के कारण, दाब बढ़ने के कारण जो मलबा था उसमें क्या पड़ गए आपके, बलन। क्या पड़ गए आपके, बलन। जो मलबा था उसमें क्या पड़ गए, इस प्रकार आपके क्या पड़ गए, बलन। इस प्रकार क्या पड़ गए, बलन। ठीक है, इस प्रकार क्या पड़ गए आपके, बलन। इस प्रकार क्या पड़ गए आपके, बलन। ठीक है, तो यहां पर इस प्रकार जो है वो कौन सा पर्वत बना, हिमालय। इसी का जो नाम दिया गया, इस वाले का, इन 3 की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इनका नाम क्या दिया गया, हिमालय। ठीक है, और इसे जो बताया गया, इसे बताया गया आपके तिब्बत का पठार, जिसका विस्तार नहीं हो पाया, कुछ ऊंचा उठ गया और क्या बन गया, एक तिब्बत का पठार। एक पठार बन गया जिसे का नाम आपने सुना होगा, जब हमने इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत की होगी, पहली क्लास की होगी, तो आपको शायद वहां पे समझाया होगा। ठीक है, क्या बन गया आपके यहां पर, तिब्बत का पठार बन गया। आगे हम समझते हैं, जैसे मैं कहूं
यहां पर ये जो बना, जो चीन की तरफ आप देखेंगे कुनलुब्सान की पहाड़ियां, क्या बना की पहाड़ियां। तो इस प्रकार क्या हुआ, माना जाता है कि किसकी उत्पत्ति हुई, हिमालय। इस हिमालय में ही आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, एक का नाम आपके ग्रेट हिमालय, एक का नाम क्या आपके महान हिमालय। ये कौन सा बन गया, ये आपका बन गया मध्य में है तो मध्य हिमालय। और ये कौन सा बन गया आपका शिवालिक, कौन सा बन गया आपका शिवालिक। इस प्रकार जो है क्या माना गया, कोबर के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति हुई। ठीक है, लेकिन मैं कहूं बहुत सारी बातें, इनकी बातों को इग्नोर किया गया। ठीक है, मान्यता दी गई कि इस प्रकार से पर्वतों का निर्माण, बलित पर्वतों का निर्माण नहीं हो सकता। तो अगली बात मैं यहां पर बताऊं, जो मान्यता दी गई, अगली प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, सॉरी, मान्यता दी गई प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को अगली जो क्लास में हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो मैंने यहां से हल्का सा आपको समझाना चाहा है कि ताकि कोबर ने यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की कि भूसन्नतियां बलित पर्वतों का पालना है। यह बात बिल्कुल सत्य है कि जहां पर भी बलित पर्वत हैं, जितने भी बलित पर्वत हैं, वहां कोई ना कोई सागर जरूर रहा है। ठीक है, तो आज के लिए मैं क्लास में केवल इतना ही रखता हूं। कल हम प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे, हिमालय के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नई क्लास में बेहतर क्लास के साथ।